हिंदू धर्म के एक पवित्र शहर होने के साथ ही संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है अपना बनारस यानी काशी, या फिर इसे वाराणसी कहें तो भी गलत नहीं होगा। वैसे तो काशी को मंदिरों का शहर, भगवान शिव की नगरी और ज्ञान की नगरी के अलावा अनेकों नाम से जाना जाता है, लेकिन बनारस की कहानी में अगर वहां के अखाड़े की बात ना हो तो पूरी कहानी ही अधूरी रह जाएगी। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में शरीर को फिट रखना सबसे बड़ी चुनौती है, चाहे वो मानसिक तौर पर हो या फिर शारीरिक तौर पर। एक तरफ जहां अधिकतर लोग एसी जिम में पसीना बहाकर बॉडी बनाने जाते हैं, तो वहीं बनारस शहर के युवा आज भी अखाड़े में कुश्ती करके खुद को और ज्यादा ताकतवर बना रहे हैं। यहाँ के युवा आज भी जिम के बजाय मिट्टी में पसीना बहाना ज्यादा पसंद करते हैं, जिससे न सिर्फ वो शारीरिक रूप से अधिक बलवान बनते हैं, बल्कि उनकी सोच ने आज भी पारंपरिक अखाड़ों के अस्तित्व को जिंदा रखा है। इस वीडियो में हम आपको आज वाराणसी के पारंपरिक अखाड़ों की सैर कराने वाले हैं, जिसे देखकर आप भी खुद को वहीं मौजूद पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के युवा आज भी कसरत करने के लिए जिमखानों के बजाय अखाड़ों का रुख करते हैं। अखाड़ों में हमारी मुलाकात छोटे बच्चों से भी हुई, जो बहुत कम उम्र में ही कुश्ती सीख रहे हैं और आगे चलकर देश के लिए मेडल जीतने की चाहत रखते हैं। अगर जिम जाकर बॉडी बनाने वाले लोग इन बच्चों को वजनीय मुकदार उठाकर वर्जिश करते हुए देख ले तो उनके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, जिससे आप अपरिचित हैं। कहीं ना कहीं आज भी हमारे देश की मिट्टी का सम्मान बहुत कम किया जाता है। यही वजह है कि भारत के पास आज भी दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम संख्या में ओलंपिक मेडल्स हैं। हालांकि अखाड़े के पहलवानों का कहना है कि धीरे धीरे देश में कुश्ती का विकास हो रहा है, लेकिन आज भी सिर्फ कुश्ती के सहारे अपनी घर गृहस्थी नहीं चलाई जा सकती। बनारस शहर के हर मोहल्ले में आपको कई अखाड़े मिलेंगे और सुबह से ही अखाड़े गुलजार हो जाते हैं। वैसे कई लड़के ऐसे भी हैं जो जिम के आधुनिक उपकरणों से आकर्षित होकर वहां चले जाते हैं, मगर फिर भी काशी के अखाड़ों का कोई तोड़ नहीं है। आज भी देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले पहलवान इन अखाड़ों की पावन मिट्टी से ही उपजते हैं। अखाड़ों में पहलवानों को कई तरह के दांव सिखाए जाते हैं, जिसे सीखकर बहुत आसानी से वो अपने प्रतिद्वंदी को चित कर देते हैं। वीडियो में आप इस छोटे से पहलवान को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर एक पहलवान बनने के लिए कितनी कड़ी मेहनत से गुजरना पड़ता है। अखाड़ों में सिर्फ बॉडी बनाना ही नहीं, बल्कि यहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद किसी भी पहलवान के अंदर जिंदगी में कभी भी किसी परेशानी से डटकर सामना करने की ताकत और कभी हार न मानने वाली सोच जन्म ले लेती है। अखाड़ों में पहलवानों को बहुत कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। सुबह 3 बजे उठकर सबसे पहले 10 से 15 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती है। दौड़ लगाने के बाद पहलवानों को 4 से 5 घंटों तक लगातार कुश्ती के दांव सिखाए जाते हैं, जिसके बाद उन्हें आराम करने से पहले तेल की मालिश दी जाती है और फिर कुछ घंटों की ट्रेनिंग के बाद करीब रात के 8 बजे सभी पहलवानों के सोने का समय होता है। इस कड़ी मेहनत के अलावा पहलवानों को अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान देना होता है। बाहर की तेल मसाले वाली वस्तुओं को त्याग कर देसी घी, दूध, फलों और ऐसे ही स्वस्थ भोजन का सेवन करना होता है। तब जाकर इन अखाड़ों की मिट्टी से देश को मेडल जिताने वाले पहलवान जन्म लेते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए बीइंग घुमक्कड़।